आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं मैथ का, जिसका नाम है प्रायिकता। उसी को संभाव्यता भी कहते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी। इसमें हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं आज किसी घटना ई, कोई घटना है, उसको मान लिया हमने ई को इवेंट होता है, तो घटना को इसलिए ई के पूरक, क्या पूरक, ई के पूरक, इसके पूरक यानी ई घटना को पूरा करने वाला घटना ई नोट, इसको क्या बोलते हैं ई नोट। इसको क्या बोलते हैं ई डैश को ई नोट, ई नोट यानी कोई घटना ई है, इसको पूरा करने वाला पूरक घटना ई नोट कहलाता है। घटना ई के पूरक घटना ई नोट कहलाता है। कब? यानी यदि दोनों के प्रायिकता का योग कितना हो, एक, यानी होने और नहीं होने, होने और नहीं होने का प्रायिकता का योग कितना होता है, एक। एक घटना घटे और एगो ना घटे, दोनों का योग कितना होगा, एक। होने नहीं होने, जन्मदिन मनाने नहीं मनाने, आने नहीं आने, ये सब के प्रायिकता का योग कितना होता है, एक। तो अगर ये वो वैल्यू दिले रहेगा तो दूसरा वैल्यू तो ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। मान लिया कि मेरे पास 10 रुपया है, क्या रुपया, ए वो दिया 5 रुपया, एक वो कितना देगा तो होगा 10 रुपया, 5 रुपया। अगर ए वो दिया 4 रुपया, तो वो कितना देगा कि 10 रुपया होगा। कैसे 6 निकाले, यानी 10 में से 4 का किए, जो देले है वो वाला घटा दिए टोटल में से। तो आपको ध्यान यही रखना है कि पूरा घटना का योग कितना होता है, एक। कितना होता है, एक। अगर एक वो वैल्यू देले है तो दूसरा वैल्यू निकाल लेंगे, कब, एक में से घटा के। वैसे ही यहाँ मैंने बताया है कि जन्मदिन मनाने जन्मदिन नहीं मनाने की प्रायिकता का योग कितना होगा, एक। जीतने और नहीं जीतने प्रायिकता का योग कितना होगा, एक। हारने और नहीं हारने प्रायिकता का योग कितना होगा, एक। ठीक है, यहाँ प्रायिकता मैंने नहीं लिखा, कुछ संकेतिक में लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर है, एक खेल को जीतने की प्रायिकता कितना है, 0.4। तो कह रहा है इसे हारने की प्रायिकता ज्ञात करें। जीतने के इतना है तो हारने के, तो आपने पढ़ा इसका पूरक वो है, ये जीतने वाला तो हारने वाला। पूरक कब हुआ भाई, जब दोनों जीत जाएगा तो पूरा हो गया। एगो जीते एगो हारे, उसी को तो पूरक कहते हैं। तो पूरक के लिए कहा कि दोनों का योग कितना होगा, एक। तो एगो देले है जी क्या है, जीतने का, तो हारने का निकालना है। तो यहाँ मैं बना सकता हूँ कि हारने का प्रायिकता, हारने का प्रायिकता। तो हारने का प्रायिकता क्या होगा सर, तो टोटल जानते हैं कि एक होता है, तो एक में से घटा दो जो देले है 0.4। देखिए तो घटा दीजिए, एक को ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव देके 2 जीरो, एक को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दशमलव को उसको सामने उतारिए, 2 जीरो नहीं दे सकते हैं क्योंकि एक में ऐसे तो कई को दे सकते हैं, लेकिन एक दशमलव के बाद दाएं और क्या अंक है, एक अंक। तो इसमें मैंने दशमलव बनाया, तो दशमलव के बाद क्या है, जीरो रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस दशमलव को इसको नीचे उतारिए, उतार दिया और लिख दीजिए जैसे है वैसे 0.4 घटा दीजिए। 0 में से 4 नहीं घटेगा, एकदम पैंच चलेगा, 10 में से 4 गया 6, और 0 में 0 गया 0, एक अंक बाद दशमलव, यानी मेरा आंसर फाइनली आया 0.6। यानी अगर जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता कितना होगा, 0.6। सेम वैसा ही कंडीशन यहाँ पर है, किसी खेल को जीतने की प्रायिकता कितना है, 0.52। तो कह रहा है उसके हारने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो बहुत अच्छे हैं, हारने की प्रायिकता, खोजी की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता, प्रायिकता। तो हारने की प्रायिकता कितना होगा, तो एक में से घटा दो, जीतने की प्रायिकता घटा दिए। तो देखिए आप एक को लिख सकते हैं ऐसे, 2 जीरो दे दे दशमलव के बाद, क्योंकि दशमलव के बाद क्या अंक था, अभी वाला उतार दो, यहाँ जैसे है वैसे उतार दिया। अब तो घटाना ही है ना, घटाइए, क्या 0 में से ही घटेंगे, नहीं। तो ये लेगा एक से पैंच, एक पास नहीं है, ये लेगा इससे। अब वो बोल रहा है कि सर डायरेक्ट एक से ना लेता है, लड़ाई चला है, मर तो एक लेता, देखो तो ई देगा इसको पहले, एक दहाई तो 10 होगा, तो 0 हो जाएगा, फिर एक दहाई एक रहा, 10 ही कितना हो जाएगा, 9। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया जी 4, 0। ठीक है, तो 0.48 फाइनली आंसर। इसको देखिए, यदि जन्मदिन मनाने की प्रायिकता कितना है, इतना सारा है 0.0001, तो नहीं मनाने की, जन्मदिन नहीं मनाने की प्रायिकता, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं जन्मदिन मनाने की प्रायिकता, मनाने की प्रायिकता कितना हो जाएंगे जी, तो घटा लीजिए, एक में से 0.001, यही है ना। तो इसको आप लिखने के लिए अभी जाने 3 गो है दशमलव को 3 अंक, तो 3 को 0 दे दिया। अभी दशमलव कहाँ उतारिए, कर सामने, एन 0 0 घटा में आता है ना, पैंचा यहाँ से लेगा, तो ये देगा एक दहाई 10 और ये 0 हो जाएगा, फिर एक दहाई एक 10 तो ये 9 हो जाएगा, एक दहाई एक 10 तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया और 0 में 0 0।
यानी 0.99 आए। वो कह रहा है कि सर उन्हें खाली नहीं वाला निकाले हैं, हारे वाला। तो देखो ये वाला भी इन्हें दे सकता है, वो वाला भी उन्हें दे सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है कि पूरा घटना कब होगा, जब वो जीते वो हारे, वो खेले वो ना खेले, वो छठ मनावे वो छठ ना मनावे, वो दीपावली मनावे वो ना मनावे, है ना, वो कोचिंग आवे वो कोचिंग ना आवे, सब पूरा घटना है। जब उसका उल्टा विरोधाभास, समझ में आया, उसी को कहते हैं कौन घटना, पूरा घटना। अगर हारने की प्रयोगता दिले है, हारने की प्रयोगता अगर दिले है 0.5, तो जीतने की प्रयोगता कितना होगा, तो घटा देंगे एक में से। क्लियर है। तो बस यही था। अगर टॉपर बनने की प्रयोगता 0.49 है तो टॉपर न बनने की प्रयोगता कितना होगा, संभावना, तो घटा लेंगे एक में से, नहीं 0.51। तो कुछ ऐसा ही था, इसको लिखिए, स्क्रॉल डाउन, इसके आगे चलते हैं।